भाभी कहाँ जा रही है? सोनी मैं हाँ? मैं वृंदावन जा रही थी सोनी। वृंदावन? हाँ। लेकिन क्यों? अरे ठाकुर जी के दर्शन करने। ठाकुर जी की पूजा तो आप यहाँ भी करती हो। हाँ, यहाँ अलग होती है और वहाँ जाके जो पूजा होती है वो अलग मानता होती है। अब से पहले तो कभी गई नहीं तुम। अब से पहले नहीं गई तो अब स्टार्ट कर रही हूँ, अब जाया करूँगी। सुना है बहुत। मैं भी चल रही हूँ, चलो आपके साथ। अरे तुम क्या करोगी, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम पढ़ाई करो। अगली बार जब जाऊंगी ना तो अगली बार चलना, अभी तुम एग्जाम दे लो। कब तक आ जाओगी? मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है ना? तो ध्यान से जाना। हाँ मैं ध्यान से जाऊंगी, जरा घर का ध्यान रखना सोनी। ठीक है? ठीक है। हाँ खाना बना दिया, खा लेना। आ जाओ, अब जाओ। हाँ ठीक है। वृंदावन अब से पहले तो कभी गई नहीं, हो सकता है कोई नई मनोकामना मांगू। अरे मैं तो थक गई, दरवाजा बंद करके रखते हैं। पिताजी पिताजी नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटी, तू और अचानक से ना कुछ फोन ना कॉल है? ये तुम कह रहे हो मेरे से? किसी ने देखा तो नहीं तुझे? बता तू क्या है, तू अंदर आ। चलो अंदर, तू अंदर आ। चलो आजा आजा। अब बता क्या हुआ? अब बैठ के बात कर रही है, घर में आ गई तू मेरे। अब तो बड़ी खुश हो गई, ऐसे बात कर रहे हैं पिताजी जैसे मैं ऐसे ही घूमने आई हूँ। नहीं मुझे पता तो है कि देख तू घूमने आई है मेरे यहाँ, लेकिन कैसे क्या बात हो गई? तूने कोई फोन भी नहीं किया मुझे। फोन तो करती मैं आ जाता। तो ये बता, ये फोन कैसे बंद कर रखा है? फोन बंद है? हाँ 10-20 कॉल कर दी मैंने, चेक करो। हाँ? अरे वो रात से लाइट नहीं आ रही है, लाइट वाले ने बत्ती काट दी है, समझ ले। तो हुआ ये कि बारिश पड़ रही है बाहर, और तुझे पता है कि जब बत्ती नहीं आएगी तो चार्ज कहाँ से होगा ये बता। पिताजी तुम्हारे मुझे क्या पता कि बत्ती ना आ रही, चार्ज ना हुआ। 20 कॉल किए हैं जब मैं हार के आई हूँ, और तुम्हें पता मेरे पे क्या बीत रही है। 10 दिन हो गए, तुमने 8 दिन की गई मेरे से। पिताजी तू घबरा क्यों रही है, मुझे ये बता दे। अरे तेरा बाप कम थोड़ी है किसी से, ये समझ ले कि यहाँ लात मार दे वहाँ पानी निकल आता है। तू कैसी बातें कर रही है? तुम कम की बात कर रहे हो? पिताजी ना अलमारी खोल के देख ली तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चुप। तुमने 8 दिन की कही कि 8 दिन में वापस कर दूंगा। ऐसा है, मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा था, मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ। दरअसल बात ये थी कि जो लिखा पढ़े में कोई कमी हो गई। अच्छा वो बैनामा हो नहीं पा रहा। अच्छा पैसे तो चले जाते हैं वो पीछे, पैसे पहले चले जाते हैं, और जो कागजात वगैरह होते हैं लिखाई पढ़ाई वो बाद में चलती रहती है। तो हुआ ये, तो उसमें कोई कमी आ गई, तो इसलिए जो है उन्होंने अभी रोक दिया। तो अब बेटा देख, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से दूंगा तुझे? बता मुझे क्या मतलब तुम्हारा ये कमी बेनामा? तुमने मेरे से कही 8 दिन में मैं आके दे दूंगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे घर से निकाल देंगे। मैं दे देता बेटा। मैंने बता कब किसके पैसे नहीं दिए? अरे मुझे नहीं पता। मेरी जुबान कभी ये समझ ले नीचे नहीं हुई, लेकिन तू एक मेरी बेटी है, देख इतना तो बाप के लिए कर ही सकती है। और तो और अगर देख तू खाना, अरे तू किसका दिमाग यूज कर रही है? पिताजी क्या आप भी पहले ये बता, तू किसका दिमाग यूज कर रही है? मेरा? आपका और किसका? अब मैं कितना माइंडेड हूँ ये तुझे पता है? काहे के माइंड? इतनी उम्र हो गई मेरी, तुझे अपने बाप पे ही विश्वास नहीं है? एक बात सुन, मेरी बात सुन। देख ये बता, जो वो कमरा था जिसमें पैसे रखे थे, उसमें पैसे किसने रखे थे? सोनिया ने। सोनिया ने काहे को रखे थे? अलमारी में पैसे। अलमारी में किसने रखे थे? पिताजी सोनिया को देते, सोनिया रखती है पैसे। ठीक है, सोनिया ने रखे। अच्छा उसका ताला किसने लगाया? सोनिया ने। चाबी किसके पास है? सोनिया ने। चाबी किसमें थी? उसने किसमें रखी? सोनिया के बैग में। बैग में? तो तेरा तो कोई मामला नहीं है ना? नहीं है। फिर तू काहे को अपनी खामेखा ये बातें बना रही है? ये बता, जब तेरा कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने पैसे रखे, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, उसने ताला लगाया, चाबी रख ली, तुझे चाबी तक का पता नहीं था, बस तूने तो एक अंदाजा लगा लिया कि उसमें चाबी रखी होगी। वो अंदाजा तेरा बिल्कुल सेट बैठा, और चाबी मिल गई उसमें। तो तुझे खामेखा काहे को? अब तू यहाँ से चुप हो जा, बिल्कुल चुप। तो फिर पिताजी आगे का क्या? और सुन, अब होगा ये कि देख, जैसे ही उनको कुछ काम पड़ेगा वो उसका ताला खोलेंगे कमरे का, कमरे में अंदर जाएंगे, पैसे देखेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं, और जब पैसे नहीं मिलेंगे तो हाहाकार मचेगी घर में। ये समझ ले, गुत्तम गुत्ती होगी, वो उस पर गुस्सा होगा, वो उस पर गुस्सा होगी, है ना? अब तू आएगी बीच में, वहां तुझे पॉइंट जीतना है। कैसे? ऐसे कि अब जब पिताजी, जब तेरी नंद पे जब वो चिल्लाएंगे, तेरे ससुर साहब कि पैसे कहाँ गए, तो तू उसमें पॉइंट ये जीतना, अरे पिताजी आप मुझे पैसे देते तो कहीं नहीं जाते, इनकी तो ये भूलने की बीमारी है, ये अपनी खुद किताब कॉपियों का ध्यान नहीं रखती है, फलानी बातें बना देते हैं बेटा। समझ रही है? अब बात सेट बैठ गई दिमाग में? नहीं? हाँ बैठ गई पिताजी, बैठ गई। अब आज के बाद इस घर में आना मत तू।
फिर भी हाँ घर है तेरा, लेकिन ऐसे मत आना। अब तू ऐसा कर, तू निकल जा यहाँ से। नहीं पिताजी, मैं निकल कैसे जाऊँ? पैसे जो मैंने दिए उनका क्या? अरे अभी इसके दिमाग से पैसे उतर नहीं रहे हैं क्या? अब सुन मेरी बात सुन। ऐसा है, कुछ समय बाद मेरे धान बिकेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, अब जब हाँ। धान बिकेंगे, धान में से जो पैसे आएंगे उसमें से एक सोने की लर बनवा दूंगा तेरे लिए, बढ़िया सी। बनवा दोगे ना? अरे पक्की बात है। तेरा बाप ने कभी जवान देके जवान से मुकरा है क्या? तो ठीक है पिताजी, बस। तो ठीक है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए लर बनवा दूंगा, बढ़िया मौज लियो। और क्या चाहिए तुझे? संभाल लेना, अगर ऐसा हो ससुराल में कोई नाटक आए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जैसे मैंने तुझे सिखाया, तुझे पॉइंट जीतना, कहाँ जीतना, कैसे करना, सब तुझे याद रखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब मैं लर बनवा दूंगा तेरी भी वाहवाही और मेरी भी वाहवाही, समझ रही है बेटी? ऐसे ही तेरा बाप 12 गांव की पंचायत नहीं चलाता, तो अपने बाप को हल्के में मत ले, समझ रही है? हाँ, कौवा का दिमाग और लोमड़ी की खोपड़ी रखता है तेरा बाप, समझ में आया तुझे? तो इसलिए अब तू चुप हो जाइयो, घर में कुछ बोलियो मत। जैसे मैंने तुझे सिखाया है वैसे वैसे तुझे सब काम करना है। ठीक है, समझ गई? ठीक है, समझ गई? ठीक है, ठीक है। जा। ये भी नहीं है कि इतनी दूर से आई, एक कप चाय भी पिलवा तो दो। चाय तू बना ले, चाय तू बना ले। अब मैं बनाऊं, यहाँ भी मैं बनाऊं, वहाँ भी सारा ससुराल में सब संभालूं, सुकून के एक पल मिल नहीं सकता मुझे। अरे तो एक बात बता, तेरी माँ है नहीं है? तेरी माँ गई है गीतों में। उसे गीतों से फुर्सत नहीं है, गीतों में यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा। मेरा तो खुद ध्यान नहीं रखती, तो मैं तेरा क्या ध्यान रख पाऊंगा भाई? मुझ पे तो कुछ बनाना आता नहीं है। अब तू आ गई है तो तू बना ले। पिताजी एक काम करो, एक गिलास पानी पिला दो, मैं जा रही हूँ, मुझे कह के आई हूँ उस तू मंदिर से। अंदर वो रखी कलसिया और वो खाली है, तो तू ऐसा कर, उसे उठा के और चली जा जरा, भल्ला जरा नल से ताजी ताजी पानी। मुझे ना पानी पीना ना चाय पीनी, मैं जा रही हूँ ससुराल, क्योंकि मेरा इंतजार हो रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा था तू जाना। ना पहुंची ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। तू जाना यहाँ से, जा। ठीक है, नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे चला रही है, मुझे अपने बाप को, मतलब जिसने जन्म दिया उसे चला रही है। मेरी गिद्ध जैसी नजर है बेटा। अगर मेरे पास एक भी रुपया किसी का आ जाए तो मैं उसे ना दूं, मैं नहीं देता भैया। खूब डकार जाता हूं। ओम, अभी डकार नहीं आ रही और डकार भी नहीं लेता मैं। सोनी, बेटा सोनी। जी पिताजी आ गए आप? हाँ, खाना बेटा। खा लो। खाना नहीं बेटा, सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं। हाँ। ऐसा है, तू एक काम कर, जो मैंने तुझे उस दिन पैसे दिए ना, 50,000 रुपए लाके, वो पैसे दे दे। हम सारे लोग मिलके खाद लेने जा रहे हैं। हमने एक ट्रैक्टर कर लिया है, उसी में सारा खाद आ जाएगा सबका। ठीक है, अभी लेके आती हूँ, आप रुकिए जरा। हाँ लेके आ बेटा। पैसे तो मैंने अलमारी में रखे थे, चाबी भी मेरे पास थी, लेकिन पैसे अलमारी में से कहाँ चले जाएंगे? पूरी अलमारी देख ली मैंने, पैसे कहाँ गए? सोनी, पिताजी वो पैसे तो अलमारी में नहीं है। क्या कहा बेटा? पैसे अलमारी में नहीं है? हाँ। अरे तो पैसे तो बेटा मैंने तुझे दिए थे अलमारी में रखने के लिए, कहाँ गए पैसे? पिताजी वो तो बात आपकी ठीक है, मुझे ही दिए थे, मैंने संभाल के भी रखे थे, लेकिन अलमारी में नहीं है। अलमारी में नहीं है तो बेटा अलमारी की चाबी तो तेरे पास होगी। जब चाबी तेरे पास है तो पैसे तू नहीं रखे होंगे। कहीं देख ली बेटा, अलमारी की जगह कहीं इधर उधर तो रख के नहीं भूल गई तू? पिताजी नहीं, चाबी मेरे बैग में रहती है। अच्छा। और मैंने पूरी अलमारी देख ली और कपड़े भी हटा जरा जरा के देख लिए, कुछ भी नहीं है। तो बेटा घर में से पैसे गए कहाँ, ये बताओ मुझे, तुम ये बता के दो। या ये लोग बाहर बैठे हैं, इनके साथ में खाद लेने कैसे जाऊंगा? खेत बेकार हो जाएंगे मेरे, हैं? पिताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं, मेरे पास ही चाबी रहती है, चाबी जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे साथ ही लेके। आज तक तो बेटा हमारे घर में ऐसा कभी हुआ नहीं। पहली बात, आज तक मैं तुझे 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए जमा रखने के लिए दिए, कभी गायब नहीं हुए। लेकिन इस बार हमारे पैसे गायब हुए। तो बेटा एक बात बता, तेरी भाभी कहाँ है? पिताजी भाभी तो परकम्मा देने गई हैं, वहाँ गई हैं मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन परिक्रमा देने के लिए? हाँ। अरे बेटा आज से पहले कम से कम 5-6 साल शादी को हो गए, आज तक परिक्रमा देने गई नहीं है। अभी अब कौन सी परिक्रमा देने गई है? पता नहीं पिताजी, वो ये कह रही थी कि अब मैं जाया करूंगी परिक्रमा देने। चल कोई बात नहीं, ऐसा है मैं जा रहा हूँ। अब वैसे भी शाम हो जा रही है, आ जाए तो ठीक है, उससे कहना पिताजी बात करेंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन जाए, मैं जा रहा हूँ अब। पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। हाय बड़ी थकन हो गई।
अरे भाभी आ गई आप? हाँ मैं आ गई। अच्छा चलो ठीक है। क्या कर रही थी सोनी? कुछ नहीं कर रही थी, वो दिमाग खराब और हो रहा है। खाना वाना बना लिया? अरे खाना कहाँ से बना लूं? अरे भूख लग रही थी बस। आपको भूख लग रही है? घर में से पैसे गायब हो गए। पैसे? किसके पैसे? 50,000 रुपए पिताजी ने रखने के लिए दिए थे, मैंने अपनी अलमारी में रख दिए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? चाबी तो तुम्हारे पास रहती, तुम भी रखती हो ना? नहीं चाबी तो मेरे पास थी। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी आपने मेरी अलमारी खोली और क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। आपको हर चीज में इल्जाम क्यों लगता है? एक बात बताओ, मुझसे पूछने का मतलब ही क्या बनता है? पिताजी तुम्हें पैसे देते हैं, चाबी तुम्हारे पास रहती है कि नहीं रहती? आप घर में नहीं रहती? सोनी मुझे क्या मतलब है तुम्हारे पैसों से, अलमारी से, चाबी से? मैं तो भैया दूर रहती हूँ, साफ बात है। घर में चार आदमी रहते तो भाभी अगर कोई चीज गायब होती तो पूछना बनता है। देखो पूछना जब बनता है, अलमारी में तुम्हारा रहता है, मेरा कोई रुतबा नहीं है उसमें, मैं दूर रहती हूँ। और वैसे मैं तो बदनाम रहती हूँ, क्या किया कि बहू ने किया, किसने किया कि भाभी ने किया, जब देखो तब मेरा ही नाम ले देते हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? आने की देर नहीं हुई, आके खड़ी हुई ना पानी ना पत्ता कि पैसे चुर गए, कि पैसे तुमने तो नहीं देखे। अरे तो हमने तो नहीं कहा था ना आपसे कि आप जाओ, आप अपने मन से गई थी। अब थकी है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक तो पैसे नहीं मिल रहे। हाँ अपने दिमाग खराब हो रहा है। अब तुम्हारे पास रहते, बुरा मत मानना, मैं तुमसे कह रही हूँ, कहीं तुमने कोई खर्चा वर्चा किया हो, किसी को दे ले दिए हो पैसे? मैं क्यों इतने पैसों का खर्चा करूंगी? क्यों खर्चा नहीं है तुम्हारे अपने खर्चे नहीं है? भाभी आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप अंदर जाओ, आप थकी हुई हो। अच्छा मेरा दिमाग ठीक नहीं है? जाओ जाओ आप जाओ। बता दो फिर पिताजी को, फिर मैं संभाल लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना मेरे लिए सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ। उड़ उड़ के ततैया खाती हैं, इनको तो कुछ बोलो मत। बहू बहू। जी पिताजी। पिताजी ये बताओ बेटा। हाँ हाँ पिताजी। आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर से कोई चीज़ गायब हुई हो। चीज़ गायब? हमारे घर की अलमारी से जो हमने सोनिया को पैसे दिए थे, हाँ? हमारे 50,000 रुपये चोरी हुए हैं बेटा। हाँ पिताजी मुझे पता चला। और उसके बाद तुम यहाँ से गई हो परिक्रमा लगाने के लिए, ये बताओ पैसे कहाँ गए? पिताजी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है और मेरे घर से पैसे गए हैं। मुझे तुम ये बताओ पैसे कहाँ गए? तो क्या ये घर मेरा नहीं है पिताजी? बेटा घर तुम्हारा है, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आज तक मेरे घर में से 1 रुपया गया नहीं है, कहीं गायब नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर में से आज चोरी हो गई। तो ये वृंदावन का और चोरी का क्या लेना देना? मैं वृंदावन गई हूँ तो चोरी करके ले गई क्या मैं? आज से पहले तुम 5 साल तुम्हारी शादी हो गई, कभी तुम गई वृंदावन? पिताजी आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं घर में चोरियां करती हूँ। मेरे घर में तुम और मेरी बेटी सोनिया रहती है, क्या तुम क्या चाहती हो कि उसने पैसे निकाले हैं? अगर आपने मुझे दिए होते ना रखने के लिए तो आज ऐसा नहीं होता। सोनिया को और दो रखने के लिए, क्योंकि अच्छा, बेटी पे भरोसा, बहू पे भरोसा नहीं है। मेरी बेटी ने आज से पहले, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई ना, तब से पहले लाख 2-3 लाख ऐसे पैसे अपने पास रखे हैं। आज तक एक पैसा गायब नहीं हुआ, लेकिन इस बार मेरे 50,000 रुपए गायब हुए हैं। तो पूछो अपनी बेटी से कहाँ चले गए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मेरी बेटी पैसे निकाल ले गई? पूछो ना अपनी बेटी से, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्यों? पिताजी क्या हुआ, क्यों इतनी तेज चीख रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। अब ये बता पैसे गए कहाँ? इसका कहने का मतलब है पैसे तूने निकाले हैं, ये कह रही है। मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ मुझ पे इल्जाम लगा रहे ये। अरे मुझे ये बताओ, घर में हम 3 सदस्य हैं, मैं घर से बाहर रहता हूँ, खेतों के काम करता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, मुझे ये बताओ घर से पैसे गए कहाँ? तुम दोनों इस घर में हो। एक काम करो, मेरा कमरा है ना सारा देख लो आप बाप बेटी, और जाकर अपनी तसल्ली पूरी कर लो। चिंता मत करो, समझे? फक्कड़ बाबा के पास जा रहा हूँ, जिसने भी मेरे पैसे निकाले होंगे मेरे घर से, ना उसको खून की उल्टी दिलवा दी, आज ही आज पता लगवाऊंगा। और ध्यान है, उसको कोड़ी कलंकी, उसको अपाइज करवा दूंगा, उसके साथ साथ जो भी मिला होगा उसको भी खून की उल्टी आएंगी। ऐसे बाबा से मिल के आऊंगा मैं। ऐसे बाबाओं पे बाबा नहीं, 1 नंबर का बाबा है। धनी राम के पैसे निकल गए थे, उसके पैसे वापस मिल गए, उसके घर में किसी ने निकाले थे। चिंता मत कर, जिसने भी मेरे घर से पैसे निकाले हैं उसे खून की उल्टी करवाऊंगा मैं। नहीं पिताजी सुनो, सोनी जरा घर में थोड़ा तराश करो, पैसे देखो। इतने हाइपर हो रहा है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप इतना इरिटेट मत हुआ
हुआ। ऐसा है बेटा, तू अपना काम कर, मुझे मालूम है पैसे कैसे आएंगे। मेरे पैसे दे के जाएगा, नहीं वो आज रात को खून की उल्टी होके मरेगा। चिंता मत कर। ऐसे बाबाओं पे भरोसा मत करो पिताजी, पैसे ऐट लेते उल्टे सिल्टे ना आते ऐसे बाबा। सोनी रोको ना पिताजी को, तुम क्या खड़े हो के तमाशा देख रही हो? ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं ये। अरे भाभी, हमने घर में सब में ढूंढ लिया, हमें मिले नहीं। कम से कम वो अपनी उससे शक्ति से ढूंढ तो लेंगे। अरे कोई शक्ति वक्ति नहीं होती, मैंने बहुत देखे ऐसे बाबा पैसे खींच लेते हैं और कुछ नहीं है। अरे भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो पैसे, आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हो? अरे नहीं, वो मुझे टेंशन हो रही है ना, पिताजी के पैसे चोरी हो गए। सोनी, ये पिताजी जो जिक्र कर रहे थे, ये फक्कड़ बाबा, ये सच बताते हैं क्या? अरे भाभी, बहुत माने हुए बाबा हैं वो। अच्छा। माँ तो बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं, ये समझ लो। वो सारा फोटो में दिखा देते हैं कि किसने पैसे निकाले, या किसने किसी के घर से चोरी हुई, या किसी का कोई मर्डर भी कर देता है ना, कि किसने किया है, क्या हुआ, सब मतलब अपनी वो हवन करते हैं ना, वहाँ एक फोटो सा आ जाता है। वो सब क्लियर, जैसे हम टीवी नहीं देखते ऐसा उनको तो माता रानी की बड़ी कृपा है, ये समझ लो। अच्छा। हाँ, ये और फिर दूसरी बात, अगर कोई चीज, अगर चावल खिला दे ना, तुरंत खून की उल्टी करने लगेगा। हाय राम, खून की उल्टी? हाँ, और फिर उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, मर भी जाते हैं लोग, तो कई लोगों की जान चलेगी, पर उनका कोई नहीं बिगाड़ पाया कुछ भी। सोनी, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना भाभी, क्या बात है? किसी से कहना नहीं है, तुम्हारे हमारे बीच की बात है। देखो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। अरे मैं क्यों कहूँगी, ऐसी बातें कर रही हैं आप? सोनी, वो उस दिन पिताजी आए थे ना, अरे उस दिन तुम जो कह रही थी, तो वो पिताजी को थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो मैंने निकाल के अलमारी में से उनको दे दिए। अच्छा। अरे उन्होंने मुझसे ये कहा था कि 8 दिन में मैं वापस कर दूंगा सोनिया, और अभी तक पिताजी ने वापस तो किए नहीं है। अब तुम कैसे भी मेरी लाज बचा लो सोनिया, अब सब तुम्हारे हाथ में। तो भाभी, ये चीज मेरी मुझे इज्जत बचा। पहले नहीं बता सकती थी? अगर आप मुझे पहले बता दिया होता तो इतना हंगामा क्यों होता घर में? पिताजी ने मुझसे मना कर दिया था कि बेटी क्या करेगी, बता के मैं 8 दिन में आ ही जाऊंगा, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। बाद में बता दूंगी अगर कोई बात होगी तो। पिताजी को भी रोको या तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये इल्जाम जो है मैं अपने ऊपर ले लूंगी। अपने ऊपर ले लूंगी? कैसे? हाँ, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कैसे क्या करना है, ठीक है? तुम एक काम करो भाभी। हाँ। वो तो मैं पिताजी को संभाल लूंगी, तुम जल्दी जाओ, फटाफट अपने पिताजी से पैसे लेके आओ। वो 2-3 दिन के लिए पिताजी को कोई नहीं, मैं घुमा दूंगी, कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है। एक काम करते हैं सोनी, शाम तो हो चलिए, कल हम, तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों ही चलते हैं पिताजी के पास, तो पैसे ले आएंगे। तब तक पिताजी को समझा लो। अगर ऐसी बात, कोई नहीं, आप पिताजी की टेंशन मत लो। यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे वो बाबा के पास, यहाँ से डायरेक्ट पहले चौपाल पर बैठने जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। वो बगैर मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते। और तुम चिंता मत करो, मैं चलूंगी आपके साथ, आपके पापा संभाल लोगी ना सब कुछ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप मुझसे पहले बता दी थी ना ये बात, तो ये होता ही नहीं। अरे नहीं, चलो तुम्हारी वो बनाऊंगी, क्या बनवाती हो तुम वो? चलो चलो आओ, मैं बात करूंगी। पिताजी, इधर आओ। पिताजी। बेटी सोनिया। पिताजी, आप, मैं ये कह रही हूँ, आप उस पकड़ के पास मत जाना, ठीक है? ऐसा है, मैं जाऊं या ना जाऊं, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए? अरे मैं यही तो बताने आई हूँ आपको। मैं ये कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरे साथ मेरे कॉलेज में मेरी क्लास में पढ़ती है। उसने बताया उसके गांव में मतलब बहुत एक अच्छे मतलब बाबा, उन पे मैया आती है, वो खेलती है वो मैया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। अच्छा। आप इतनी दूर जाएंगे, कम से कम आपको ये समझ लो 24 घंटे में लौट के आ पाओगे। मैं 5 से 5 काम कर दूंगी, हमको टाइम लग जाएगा। पिताजी, आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, मैं और भाभी जा रहे हैं ना। चल ठीक है। हाँ। तू देख लियो, अगर नहीं तो अगर वो भी नहीं बता पाए तो मैं फक्कड़ के पास पक्का जाऊंगा, ये ध्यान रख लियो। आप चिंता मत करो। हाँ। उनके पास से पूरा इलाज हो जाएगा, है क्या नहीं? चल ठीक है। आप आराम करिए, ठीक है? अभी हम 2-3 घंटे में लौट जाएंगे, ठीक है? चलो बुलाओ पिताजी। दरवाजा बंद करके रखते हैं, ऐसे पता नहीं। पिताजी, पिताजी। अब कौन आ गया? अरे बेटी तू। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। बेटा कैसे? कोई बात नहीं, ऐसा अंदर आओ, अंदर बैठेंगे। हाँ अंदर आओ, अंदर बाहर सही नहीं लगता है ना, हमारे यहाँ अंदर है व्यवस्था बैठने की। आओ आओ बैठो बैठो, मैं खाट बिछाता हूँ। अरे नहीं पिताजी, हम जल्दी में रहने दो पिताजी, क्या करेंगे बैठ के थोड़ी देर के लिए आए हैं। अरे पिताजी, हमारे घर में तो बहुत लड़ाई दंगा है ना, तुम वो मेरे पैसे लौटा दो जो मैंने दिए। पैसे? अरे कैसे पैसे? काय के पैसे? अरे मैंने कब लिए तुझसे पैसे? और कौन से पैसे?
तुम याददाश्त भूल जाते हो। अरे मुझे नहीं, कैसे? अरे बेटी मुझे कैसी बातें कर रही, तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए क्या बात है? अरे किसी और को पैसे दिए होंगे तो मेरे पास आ गई। मुझे मत बनाओ पिताजी, मैंने उसे पैसे ना दिए, तुमने 8 दिन की गई और फिर भी मैं दोबारा चक्कर लगाने फिर कह रहे कि मैं दे दूंगा, वो पता नहीं क्या धान वान बेच के। ना ना, मैंने कब कहा तुझसे धान वान बेच के? अभी तो धान अच्छे से हुए भी नहीं है। ये मेरी नंदन है सोनी, मैंने इनको सब बता दिया, सब पता है इसे। अच्छा ऐसे भी पता पड़ गई? हाँ मैंने सब बता दिया, क्या करती मैं? तो बेटे पैसे मैं भी दूंगा नहीं। क्यों? ना ना, किसी का लिया है तो किसी का देना नहीं सीखा नहीं आपने? देना सीखा है पर वो ऐसा है कि आलू होंगे ना, आलू के जब बिकेंगे आलू, अरे उसके बाद हमें में। इस बात से मतलब नहीं है कब तुम्हारे आलू होंगे, कब तुम्हारी सरसों होगी, कब तुम्हारा कुछ होगा। हमें हमारे पैसे दे दो और हमें जाने दो। देख बेटी बस। तुम मुझसे बहस मत कर। मैं देख, बहस ऐसा है। करने नहीं आए, आपसे अपने पैसे लेने आए हम। पिताजी के दिमाग में 2 चोर हैं, ये समझ लो, या तो मैं हूँ या फिर ये, ठीक है ना? अच्छा हाँ, फिर उनको दिमाग में ये घूम रहा है कि दोनों में से कि कोई ना कोई चोर तो है, या तो तुम्हारी बेटी है फिर। तू सुन, है जब बेटी ऐसा कर, तू चोर बन जा। देख तू चोर बन जाएगी, तेरे पिताजी तुझसे कुछ कहेंगे नहीं। अरे तू उनकी बेटी है, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? ये सच में आपके पिताजी है? ए पिताजी क्यों मेरे बदनामी कर रहे हैं कि कोई क्या कहेगा कि ये तेरे पिताजी धोखे ढंग की। अरे मैं तो यूं कह रहा हूँ। नहीं तो मेरी इज्जत रहने दो। अरे तो ये नहीं कर सकती क्या? ये तेरी नंद है भाई। अरे आप ये ज्ञान का पाठ मत पढ़ाएं हमें, पैसे दे दो चुपचाप, ठीक है? बताओ तुझे, आवाज नीचे करके मैं आपकी इज्जत अर्रा रही है मुझ करने में, पैसे नहीं है मुझ में, चल पैसे ही नहीं मुझ में, ए पिताजी नहीं है मुझ में। ने शर्म करो, मेरा घर बिगड़वाने को क्यों डोल ले हो? घर बिगड़ जाएगा। तुम्हें मालूम है कि कितने मुश्किल से मैंने सब कुछ संभाला है। मेरी बात सुन ले, अगर मेरी घर बिगड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे घर में शादी कर दूंगा तेरी। अरे अब की बार तो ऐसा घर देखूंगा बढ़िया। ऐसे पिताजी होने चाहिए। मुझे कोई दूसरे से शादी ना करनी, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। सही में आपके पिताजी है पता ना क्या समझ में ना आ रही। चलो भाभी, और आइंदा इनकी दहलीज पे थूकने भी मत आना। हाँ, मैंने कब कहा कि तुम मेरी दहलीज पे थूकने? और मैंने तो भैया शादी कर दी, गिरे मरे कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है? शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी का पैसा खा के नरक में जगह तुम्हें। तू मुझे मत सुना, सुन रही है नहीं? तुम्हें तो नरक में ना, तुम्हें तो नाली कीड़े मकोड़े में तुम्हें मरोगे ना जिस दिन तुम्हारे मुंह में कोई पानी डालने वाला पैदा नहीं होगा। हाँ, तू आ जाइयो। तुम तो आना मत देखने बिल्कुल भी। अरे बिल्कुल मत आना, तुम दोनों में से कोई नहीं आएगा तो क्या मतलब मैं मरूंगा नहीं? और वैसे भी मैं मरूंगा ही नहीं। मैं तो हमारे अभी तो जवानी है मुझ पे। अरे मर जाओ, हमें क्या? चलो अब देख लिया तुम्हारे बाप के करतूत। चलो यहाँ से निकल लो। मुझसे कह रहे हो अपनी बेटी से? अरे बेटी होगी तू है उस घर की। अबे ऐसा है, सुन, अगर तू इज्जत से आती तो इज्जत से तुझे घर पे बैठाता, कुछ खिलाता पिलाता। अब तू एक और लिवा के लाई है जो कि अपने साथ, जो कि मतलब मुझ पे दाव धौंस चलाने के लिए। तो सुन ले, 12 गांव में से किसी की इतनी सामर्थ्य तो नहीं है जो कि मुझ पे दाव धौंस चला ले। ऐसा है पिताजी, तो आपने अपनी मनमानी की, ठीक है, और मेरे ससुराल को मेरा होने नहीं दिया, ना सास ससुर को होने दिया, ना मेरे पति को, ना मेरी ननद को। तो अब सुन लो मेरी बात, तुम मर गए मेरे लिए, मैं मर गई तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी धैर्य पे ना जाऊंगी। अब मेरा घर जैसे बाप हो जाए ना तो बेटियों का घर ही बिगड़ जाए। जा, तुम्हारा घर भर दिया मैंने, अपना घर नंगा कर दिया, दे के ले 10,000 दे रही हूँ, 50,000 दे रही हूँ। हद होती है किसी चीज की। मतलब तू बोल रही है इस बात को कि मैं मर गया तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए? हाँ मैं बोल रही हूँ, मेरे कोई बात नहीं, आगे बैठ गए। चलो यहाँ से जाओ, खाली कोई है नहीं रास्ता, जाओ यहाँ से। खाली काय को बक रहे हो? पैसे आ गए, बस मौज मस्ती मारो। आगे तुम दोनों? अरे पिताजी हाँ आ तो गए। बेटा क्या कहा वो तुम जो जहाँ गई थी, वो मैया थी कौन थी, क्या कहा? वो आज बैठ ही नहीं है पिताजी, वो शनिवार वाले दिन बैठती है और हमें पता नहीं थी। बेटा क्यों झूठ बोलती है? ऐसा झूठ तो नहीं सिखाया मैंने तुझे। तू सच सच क्यों नहीं बताती? तू अपनी भाभी के साथ मिलके इसके शैतान बाप के पास गई थी। पिताजी वो सॉरी पिताजी, मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे जिस दिन वो इस घर में आया था ना, जब मुझे बताया था गांव में ही, उस दिन तू नहीं बताया था, तूने कुछ और बताया कि वो क्या कहते हैं कोई भंडारा हो रहा था, वहां प्रसाद लेके आए थे। तूने कुछ और, बहू ने कुछ और बताया कि वहां रिश्ता हुआ था, वहां आए थे। मैं तभी समझ गया था ये घर में कुछ ना कुछ घोटाला जरूर करके गया है। पिताजी वो चक्कर क्या है कि वो मेरे अलमारी में पैसे रखे थे, इनके पिताजी को कुछ काम था। ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा। ठीक है जाओ तुम अपना काम करो। लेकिन पिताजी आपसे एक बात करी, भाभी को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी पिताजी। बेटा माफी क्या है? तेरे बाप ने गलत किया
जब तेरे बाप ने तुझसे पैसे लिए, तू उससे मांगने गई, तुझे खुद पता पड़ गई तेरा बाप 420 है, किसी ढंग का नहीं है तेरा बाप। मुझे पता था जब वो आता है उसने तुझे ये अकल दी होगी चुराने की कि तुझे जल्दी पैसे लौटा दूंगा। तेरे मन में आवा कि मेरा पिता है मैं दे दूं। अरे ऐसे घर बेटा तभी तबाह होते हैं जो अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की ना मान के और अपने माता पिता की जो बात मानती है ना, ऐसी बहुएं तो अपना घर का नाश कर लेती हैं वो। मुझे एहसास हो गया पिताजी कि मेरा घर ये है वो नहीं है, और मर गए मेरे लिए वो। मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ के आई हूँ, आप सोनी से पूछ लीजिए, अब आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। चल ऐसा है तुम दोनों जाओ, मैं तुझे माफ कर दिया। जा आज के बाद कभी ध्यान रख लियो, पीहर की बात जबान पे आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा चलो। पीहर 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 हरदम पीहर मचाते रहती थी, कर दिए पीहर वालों ने बेकार तुझे। उसे तो मैं देखूंगा साहूकार को। चौधरी, हे चौधरी, बाहर निकल गया। सवेरे सवेरे। अरे चौधरी साहब कैसे आना हुआ? हाँ बस आ गए, राम राम। ये बताओ। ऐसा है सुनो, हाँ सुन लेंगे सब, तुम घर में अंदर चलो। घर में नहीं, यही बात होगी। ये क्यों चिल्ला रहे हो यार? ये देख रहे हैं, सुन रही है सब, ये सुनने दो। उन्हें भी तो मालूम पड़े कि तुम्हारा हमारा जो समझी है वो कैसा है, उन्हें तो मालूम पड़े ना तुम्हारी औकात, तुम्हारी नीयत, तुम कितने नीच हो कि तुमने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया तुमने। चौधरी साहब बताऊं अभी? क्या बखान बोल? क्या बताओगे तुम? ये बताओ। तुमने झूठ बोल के तुम मेरे घर पे आ गए और मेरी बेटी से 50,000 रुपए ले आए, और मेरी बेटी ने तुमसे मांगे तो तुमने दिए नहीं। अरे कह रही मेरा, तुमने क्या कह दिया? तुम्हारा नाता रिश्ता नहीं है। नहीं, अरे मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे कब कह दिया? तुमसे बढ़ा दी लोगों, दूध जोड़ दिए। दूध नहीं जोड़ दिए। मेरी बात सुनो, देखो वो गई होगी तुम्हारी बेटी, उसने भी दूध जोड़ दी तुमसे, है ना? मेरी बेटी 100 में एक है, लाखों में एक है, और मेरी बहू भी मुझे तुम्हारी औकात तो सुनो गाँव वालों, इसकी औकात तो मुझे तभी पता पड़ गई थी जब शादी हुई थी। तुमने मुझसे 3 लाख कह के 1 लाख रुपए भी नहीं दिए, लेकिन हाँ मुझे बहू बेटी पसंद आई तुम्हारी। मेरी बात सुनोगे तुम? यहाँ अपनी अपनी बोले जा रहे हो तो सुन लो। क्या सुने तुम्हारी? ये बताओ सुने क्या तुम्हारी क्या बात सुने? तुम बोलने के लायक हो कुछ? तुम्हारी नाक ना मुंह है, तुम्हारी पूरे समाज में तुम्हारी इज्जत बेइज्जत है। काय को बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती कितनी? तुम्हारी कोई इज्जत हो तभी तो। अरे प्रधान हूँ इस घर का। अरे प्रधान होंगे? अरे तुम भुक्का जैसे प्रधान, तुम्हारी शकल ना अकल, आयो तुम प्रधान बनने के लिए। नहीं मानोगे तुम? ऐसा है नहीं मानोगे? मुझे अगर ऐसी मालूम होती तो अपनी बेटी का होमर उस घर में नहीं करता मैं। अरे क्या? अरे वो तो तुम्हारी बेटी का नसीब है जो मेरे अच्छे घर में आई। और सुनो, आज के बाद अगर तुम पैसे देने हैं, हमें 50 कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपए हमारे गए जाने दो, लेकिन हाँ अपना ये सड़ा हुआ मुंह मेरी देहरी पे लेके कभी आना मत। नहीं सब सुनना है, मेरी बात सुन लो, ये सुनेंगे तभी तो जानेंगे तुम्हारी औकात। हम नहीं आ रहे तुम्हारे घर, बस बात खत्म। बिल्कुल मत आओ, तुम जाओ। अरे एक समय ऐसा आएगा तुम्हें अपनी बेटी की याद आएगी, ध्यान रखना। बेटी की याद आएगी? अरे जाओ, मुझे नहीं आएगी बेटी की याद। मैं तो अपने दम पे इतना हूं कि मैं किसी की याद नहीं